नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं लैंडिंग पेज की। लैंडिंग पेज क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इसका एसईओ में इंपॉर्टेंस क्या होता है, और उस लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लैंडिंग पेज बनाने के टिप्स जिनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और अपना कन्वर्जन का जो फ्लो है उसको बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लैंडिंग पेज क्या होता है। जैसे ही इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि लैंडिंग पेज मतलब जहाँ पे कोई ना कोई यूज़र जो है किसी न किसी चैनल के थ्रू लैंड करता है। किसी न किसी चैनल के थ्रू मतलब आपने कोई गूगल कैंपेन चलाई है, आपने कहीं पे कोई ईमेल मार्केटिंग करी है, तो उस पर क्लिक करके यूज़र जिस पेज पे लैंड हो रहा है, जिस पेज पे अराइव हो रहा है, पहुंच रहा है, दैट पेज इज़ नोन एज अ लैंडिंग पेज। वो लैंडिंग पेज दोस्तों आपका होम पेज भी हो सकता है, वो कोई सर्विस पेज भी हो सकता है, वो कोई आपका प्रोडक्ट पेज भी हो सकता है। तो लैंडिंग पेज बाकी पेजेस से अलग क्यों होता है, उसको वेब पेज क्यों नहीं कहते? इट इज़ अ स्पेशल वेब पेज। स्पेशल वेब पेज मतलब जिसमें आप अपनी एक चीज़ को पिच करते हो। लेट्स सपोज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब आपने उस प्रोडक्ट को वायरल करना है, तो वायरल करने के लिए आप क्या करते हो? ईमेल मार्केटिंग करते हो कि भाई ये हमारा ऑफर है, ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा आपने निकाला है जो लोगों के हाथ तक पहुंचना चाहिए। आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, गूगल एड्स चलाते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, लिंक्डइन ऐड चलाते हो। तो आपने क्या करना है, उसके लिए अलग से एक पेज बनाना है। उस पेज में उस प्रोडक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन हो। आपने अच्छी इमेजेस का यूज़ करना है, उसका जो हेडिंग है बिल्कुल आपने कैची एंड शॉर्ट हेडिंग देना है, कंटेंट बहुत कम यूज़ करना है, ग्राफिक यूज़ करना है, उस प्रोडक्ट के ही यूज़ के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा बाकी पेजेस की तरह वो कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट रिच पेज नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस पेज को कहते हैं लैंडिंग पेज। यहाँ पे यूज़र लैंड करता है और ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ये मेजरली लीड जनरेशन पर्पस के लिए ही यूज़ होता है, सेल पिच करने के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे आपका कोई ना कोई CTA फॉर्म होना चाहिए जिसपे यूज़र अपनी डिटेल भरे ऑर्डर करने के लिए, या आपका कोर्स परचेज करने के लिए, या इंक्वायरी के लिए। तो लैंडिंग पेज आपका जो है वो ओवरऑल प्रोडक्ट सेल में, वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। अब किन किन चैनल के थ्रू लैंडिंग पेज यूज़ होता है? लेट्स सपोज आपने फेसबुक ऐड चलाई है, तो उस ऐड में आप लैंडिंग पेज का लिंक दे सकते हो, जहाँ पे क्लिक करने के बाद यूज़र यहाँ पे आए, ताकि आपने जो शॉपिंग है वो वेबसाइट से करानी है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस मार्केटिंग का तो यही है ना कि यार जो मेरी वेबसाइट है ट्रैफिक बढ़े। दैट मीन्स सभी चैनल से आप जो पैसा खर्च कर रहे हो वहाँ से जो ट्रैफिक है डायरेक्ट आपकी रीडायरेक्ट होकर वेबसाइट पर आए। गूगल ऐड चलाई, वहाँ पर यूज़र क्लिक करता है ऐड के ऊपर, तो वो किस पेज पर लैंड होगा? जिस पेज पे लैंड होगा वो लैंडिंग पेज हो गया। तो उस पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन यूजर को एंड टू एंड मिलनी चाहिए। लास्ट में फॉर्म भरे, जब वहां से वो बाय कर ले, ठीक है। तो CTA आप अच्छे बैनर्स काफ़ी यूज़ कर सकते हो उसमें। ईमेल मार्केटिंग आपने करी, अभी व्हाट्सएप में काफ़ी चल रहा है, व्हाट्सएप में लोग यूज़ करते हैं, या कहाँ कहीं पे भी आपने लेट्स सपोज इस लैंडिंग पेज का आप QR कोड बना के भी किसी को दे सकते हो कि भाई इसको आप स्कैन करो और आप यू विल रीडायरेक्ट टू अवर लैंडिंग पेज। तो ये हो गया लैंडिंग पेज हमारा, इसका यूज़ हो गया। अब इसका एसईओ में बेनिफिट क्या होता है? देखो यार, लैंडिंग पेज आपका ना बहुत ही क्लियर कट शॉर्ट होता है, कंसाइज होता है कंटेंट। इसमें हेडिंग आप कैची देते हो, इमेजेस अच्छा यूज़ करते हो, लीड फॉर्म होता है। तो उस वजह से होता क्या है कि एक तो आपका कंटेंट यूनिक हो गया, ठीक है, और सेकंड क्या होगा, जब यूज़र आता है, क्योंकि आपका लैंडिंग पेज क्रिएटिव होता है, तो यूज़र उसके ऊपर रुकता है, तो आपकी जो एंगेजमेंट है पेज की वो बढ़ती है। गूगल को कहीं ना कहीं ये सिग्नल जाता है कि यार इनके पास कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट है वो दम है, यूज़र जहाँ पे रिटेन हो रहा है, यूज़र टाइम स्पेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पेज का रैंक बढ़ता है। पेज का रैंक बढ़ता है तो वेबसाइट की रैंकिंग में ओवरऑल इसका इफेक्ट आता है, एंगेजमेंट बढ़ती है। तो ठीक है, अब दोस्तों बात आ गई कि हमें लैंडिंग पेज बनाते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं कि हमारी पेज बनाने की जो एक प्रैक्टिस होती है वो ही हम कॉपी करते हैं लैंडिंग पेज बनाने में, जो सरासर गलत है। लैंडिंग पेज में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताने जा रहे हो, आपने विजुअल कंटेंट ज़्यादा यूज़ करना है। तो पहला पॉइंट हो गया, आपने लैंडिंग पेज में विजुअल कंटेंट ज़्यादा यूज़ करना है, कंटेंट बहुत कम लिखना है। वो कहते हैं ना कि डायग्राम्स मेक और इमेजेस मेक द थिंग्स मोर क्लियर। किसी को पैराग्राफ पढ़ के जो समझ आएगी वो डायग्राम ऑटोमेटिकली उसको शो कर दे। आप कुछ ग्राफ में ऐसा दे सकते हो, पिक्चर ऐसी अच्छी बना दो, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज फैट लॉस का है, तो उसकी कोई टैबलेट है, जब उसका कोई प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया तो वो दिखाते हैं ना कि बिफोर एंड आफ्टर, तो हम देखिए कितना अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर लेट्स सपोज उसी का वो पैराग्राफ लिखे तो हम कभी भी अट्रैक्ट ना हो। तो पहला पॉइंट हो गया यूज़ ऑफ क्रिएटिव विजुअल्स, उसमें आपकी इमेजेस आ गई,
वीडियोस आ गई, यूट्यूब चैनल है तो वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो साथ में। जो टाइटल है आपका पेज का वो बहुत ही आपका शॉर्ट एंड कैची टाइटल होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि 2 दिन में 10 दिन में आप वेट लॉस करो, जहाँ आप अपना बीपी शुगर को कंट्रोल करो। एक्चुअल जो आपके प्रोडक्ट में दम भी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली जो अलाइन हो रही है ना आपकी कैची लाइन, वो आपने यार कैची लाइन वहाँ पे देनी है ताकि यूज़र की तकलीफ को, उसकी पेन पॉइंट को आप पकड़ पाओ। फिर सेकंड पॉइंट आ गया, कंटेंट आप डालो लेकिन बहुत ही शॉर्ट कंटेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आ गया, आपका लीड फॉर्म वहाँ पे जरूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यूज़र बिगिनिंग से लेके एंड तक उसने स्क्रॉल कर लिया लेकिन कहीं पे भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन छोड़ के नहीं गया, वो सिर्फ वेबसाइट से होकर निकल गया। लेकिन आपको बेनिफिट क्या हुआ, यार आपने तो पैसा खर्च किया लीड पे भी या एसईओ के भी ऊपर भी पैसा खर्च किए, तो आप वहाँ पे फॉर्म जरूर दो उसको। एटलीस्ट अगर उसने उस टाइम पे बाय नहीं करना, वो बाय की उसमें इंटेंट में नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन तो वो छोड़ दे ताकि आपकी जो लीड सेल्स वाली टीम है, फॉलोअप वाली टीम है, उसको पिच कर ले कि सर आपने हमारी वेबसाइट पे विजिट किया था, तो उसका ईमेल के थ्रू, उसको व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट दोस्तों इसमें आ गया, इसमें आपने क्या करना है, इस पेज को ऑप्टिमाइज कर देना है एसईओ के लिए। टाइटल टैग हो गए, मेटा डिस्क्रिप्शंस हो गए, और इसमें आपने बहुत एक शॉर्ट, एक आप कह सकते हो, यू कैन से दैट कि टारगेट कीवर्ड लेके आपने करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि इसमें कीवर्ड की स्टफिंग हमने करनी है। तो ये सारी चीज़ें यार हम करेंगे ना, तो वेबसाइट पे जितने लैंडिंग पेजेस ज़्यादा होंगे, कन्वर्जेंस आपकी ज़्यादा आएगी और ओवरऑल एसईओ में, इसका रैंकिंग में फ़र्क पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको एसईओ की और डिटेल में वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो रेगुलरली, जहाँ पे हम वीडियो किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर डाल रहे हैं जो कि डेली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करे। आप खुद एसईओ कर रहे हो, एसईओ सीख रहे हो या किसी से करवा रहे हो, तो आपकी अवेयरनेस में बढ़ोतरी होगी और आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होगा। धन्यवाद।